अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चालू हो चुका है। पूरे देश में सौहार्दपूर्ण माहौल है और भक्तिमय माहौल है, कहें तो राममय माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और छत्तीसगढ़ में खासा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। लेकिन ये उत्साह आखिर है क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर? इस उत्साह के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय चतुर्वेदी जी, जो राम वन पदगमन के जानकार भी हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं और कई संगोष्ठियों में ये हिस्सा ले चुके हैं इस मामले को लेकर। तो अजय जी, ये बताइए कि कितने स्थान हैं जिनको चिन्हांकित किया गया है, जहां से जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो छत्तीसगढ़ प्रवेश से लेकर छत्तीसगढ़ के आखिरी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वहां तक कितने ऐसे स्थान चिन्हांकित किए गए हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि एक अलग माहौल हमारे छत्तीसगढ़ में है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब राम अयोध्या से वनगमन के निकले तो छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवेश अपने सरगुजा अंचल के कोरिया जिले के भरतपुर के सीतामढ़ी हरचौका से प्रथम प्रवेश हुआ था। एक मवई नदी है, उसी नदी के माध्यम से वहाँ पे आए थे और राम से आए थे, ऐसा कहना है। और राम जी का जो भी वनगमन का मार्ग रहा वो नदी मार्ग ही रहा, नदी मार्ग से जाया करते थे। जी। मैं अपने शोध के दौरान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग का 6 जिले का मैं शोध किया हूँ, जिसमें मुझको 40 स्पॉट केवल सरगुजा संभाग में मिले हैं। और उन 40 जगहों पे मैं देखा, लोगों की उदंतियों में है, लोगों से पूछा, कहानियों में है, तो बताते हैं कि यहाँ की गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में, लेखनी में या यहाँ के लोकगीतों में भगवान राम सीता लक्ष्मण बड़े ही गहराई तक समाये हुए हैं। चलिए, कण कण में राम ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ये बताइए, वो 40 स्थानों में ऐसे कितने स्थान हैं जो खासा महत्व रखते हैं? 40 स्थानों में खासा महत्व की बात करेंगे तो वर्तमान में जो अभी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर जिला है, अभी सरगुजा से कोरिया से कट के बना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो सीतामढ़ी हरचौका है। सीतामढ़ी हरचौका में एक नदी है, मवई नदी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर मैंने नाव से आए थे, जिक्र किया, नाव से राम जी आए थे, ऐसा मान्यता है जी। तो वहाँ के लोगों से मैं बात किया अपने शोध के दौरान, तो वो बोले कि जब नदी मार्ग से आए तो लोग बोले माँ आई, इसलिए उस नदी का नाम पड़ गया मवई नदी। मवई बोल दिए, माँ आई को मवई, मतलब उस नदी का नाम भी राम के माँ के नाम पे ही बन गया, हाँ, मवई नदी। तो इस तरह से वहाँ पे लगभग 9 स्पॉट हैं, जैसे खमरौद है, छतौड़ा आश्रम है, रामगढ़ पर्वत है बैकुंठपुर का। वहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं बैकुंठपुर के बाद, कोरिया के बाद अपने आ जाते हैं सूरजपुर ज़िले में। तो सूरजपुर ज़िले का आपका जोगीमाड़ा एक गुफा है। जिस तरह से जोगीमाड़ा आपका सरगुजा के रामगढ़ में है, उसी तरह एक पत्थर को काट के गुफा बनाया गया है। और उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है? उस गुफा के अंदर कुछ चित्र बने हैं, शैल चित्र बने हैं, भित्ति चित्र बने हैं। और लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आए थे और निवास किए थे। उस शैल चित्र में से कुछ ऐसा कुछ मिला है क्या? शैल चित्र में कुछ लिखा है, उसका अध्ययन हो पाया है? नहीं, उसका अध्ययन नहीं हो पाया। माँ जैसा बोले तो रामगढ़ का जो है अपने सरगुजा का, यहाँ का तो पर्याप्त लोग उस पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल रिसर्च नहीं हुआ है कि वो क्या लिखा है। चित्र बने वो मिटते चले जा रहे हैं। चलिए, उस पर रिसर्च जरूर। फिर जोगीमाड़ा से आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद जोगीमाड़ा से आते हैं तो जैसे लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुदरगढ़ी बनदेवी की पूजा करने कुदरगढ़ की पहाड़ी पे गए थे। वहाँ से फिर वो आगे बढ़े तो पोड़गी से आगे जाते हैं तो एक जगह है लक्ष्मण पंजा जिसको बोलते हैं, एक पैर के निशान है। लोगों की आस्था है कि यह लक्ष्मण जी के पैर का निशान है। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे एक नाला पड़ता है, उसमें आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ है जिसका नाम है सीता लेखनी पहाड़। सीता लेखनी पहाड़ में यह है कि एक पहाड़ी में सिंदूर रंग में कुछ पत्थर पे लिखा हुआ है। स्थानीय ये बोलते हैं कि माता सीता ने यहाँ पे लिखा है, मिटता नहीं है, माता सीता ने लिखा है। और वे वहाँ के स्थानीय लोग, महिलाएं खास करके, उस सिंदूर पखना के अपने रंग को मस्तक में लगाते हैं और अपनी सुहाग को अमर करते हैं। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि ये संख लिपि में लिखी गई है। अच्छा। जब वहाँ से आगे बढ़े तो चांदी बिहारपुर पे आए, जो एक प्रसिद्ध जलप्रपात है रकसगंडा जी। तो रकसगंडा के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि रकस मतलब राक्षस होता है, गंडा मतलब ढेर होता है। प्रभु श्री राम ने यहाँ पे राक्षसों को मार के ढेर किया था, इसलिए रकसगंडा नाम पड़ गया। यहाँ पर झरना है, झरना है जी, जिसका पता नहीं चलता है खो में कहाँ जाता है जी। उसके बाद आ गया आपका सारासुरो, अपने भैया थान के पास जो है। अब उस सारासुरो में यह है कि वहाँ पे बोलते हैं कि प्रभु श्री राम सारा नामक राक्षस का वहाँ वध किए थे और वो शोर मचाया तो सारासुरो उसका नाम पड़ गया। और उस पर आप देखे होंगे कि 2 पर्वत 2 तरफ से पड़ा हुआ है, और लगता है कोई बांध बना रहा था। तो स्थानीयों की यह मान्यता है वहाँ पे कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे साल्हो और बेसाही कपसरा के जो पर्वत है उसको काट करके ले जा रहे थे, बांध बना रहे थे, उनकी कांवर वहीं टूट गई और दोनों अधूरा बांध की तरह दिखाई देता है। वहाँ से आगे बढ़े शिवपुर में, प्रतापपुर के पास जो है,
वहाँ के शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि प्रभु श्री राम उसको स्थापना करके पूजा अर्चना किए थे। फिर बलरामपुर जिले में जाते हैं तो अर्धनारीश्वर का वहाँ हाँ, अर्धनारीश्वर हैं, जलेश्वर नाथ हैं, जल में हमेशा डूबी रहते हैं वो। उसके बाद बलरामपुर जिले में गए तो सीता चौक है, सीता चुआ है, ताता पानी के पास रामचौरा पहाड़ है, ये सब पे राम के आने के मतलब संकेत या उसके प्रमाण मिलते हैं। फिर आगे आगे तो आपका कपसरा के पास इधर एक लक्ष्मण पंजा है मराठा गांव के पास, वहाँ पे 40-50 पैर के निशान पत्थर में पड़े हैं, जिसको बोलते हैं कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण के ही हैं। आगे बिरद्वार गुफा है खड़गवां के पास, जिसमें बोलते हैं कि महरमुंडा ऋषि का आश्रम है, वहाँ पे मुलाकात हुई थी उनसे। अब अंबिकापुर के बारे में हम बात करें तो बहुत मज़े की बात यहाँ पे है कि अंबिकापुर का नाम 1905 तक विश्रामपुर कहा जाता था। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम यहाँ विश्राम किए, इसलिए विश्रामपुर नाम पड़ गया। कालांतर में जब इसका नामकरण बदला गया तो अंबिकापुर को अंबिका देवी के नाम पे अंबिकापुर नाम रख दिया गया जी। अब विश्रामपुर नाम विलोपित न हो इसलिए वर्तमान में विश्रामपुर है। ओडार बहरा था जी जी, उसको विश्रामपुर उड़ान बना बहरा दिया, को विश्रामपुर कर उसको विश्रामपुर कह दिए। और विश्रामपुर और अंबिकापुर के बीच में एक जगह है पिलखा पहाड़, जी जी। उस पहाड़ी के ऊपर भी लक्ष्मण के पंजे का निशान मिलता है। जब हम बढ़ते हैं रामगढ़ की ओर तो वहाँ पे आपको रास्ते में जाते समय अंजनी टीला मिलेगा, बंदर कोट मिलेगा, ये सब राम से मतलब संबंधित चीज़ें हैं। फिर महेशपुर है, देवगढ़ है, और रामगढ़ की तो बात ही नहीं है जो विश्व प्रसिद्ध जगह है। यहाँ कैसे क्या प्रसिद्ध है वहाँ पर? विश्व प्रसिद्ध ये है कि एक तो राम से हम जोड़ करके देखते हैं तो बताते हैं कि राम सीता लक्ष्मण यहाँ पे चौमासा बिताए हुए थे, और यहाँ पे उनके रुकने के जो स्थान उनके घर हैं वो सीता बेंगरा के नाम से है, लक्ष्मण बेंगरा के नाम पे है, जोगी माड़ा के नाम पे है। अगर थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो एक चंदन माटी गुफा है जी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी अपना केस धोए थे उस मिट्टी से, इसलिए उस मिट्टी को आज लोग श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक में लगाते हैं। पहाड़ी के ऊपर आप जाएंगे तो सीता कुंड है, जानकी कुंड है, फिर आपका जानकी तालाब भी ये है। रामगढ़ पर्वत की बात रामगढ़ पर्वत के ऊपर जाएंगे तो जी, जी, जी। वहाँ से फिर वो निकल गया आपका मैन पार्ट में जब गए तो आप वहाँ पे सुने होंगे कि सरभंजा ग्राम भी है, सरभंजा जलप्रपात भी जी, है, है ना। वो सरभंज ऋषि के नाम पे है। प्रभु श्री राम वहाँ पे सरभंज ऋषि से मुलाकात किए थे। वहाँ से आगे सीतापुर तरफ तो मंगरेलगढ़ है, महारानीपुर है, ये सब उनसे संबंधित जगह हैं। फिर वहाँ से वो निकल करके आपका जसपुर जिले में आ गए। जसपुर जिले में पहला उनका पड़ा हुआ था बगीचा। बगीचा के बारे में ये बताया जाता है कि माता सीता ने वहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया शीत ज्वर से बचाव के लिए। इसलिए उस जगह का नाम शीत ज्वर मतलब ठंड से होने वाले ज्वर को बचाव के लिए तुलसी का पौधा लगाई थी माता सीता, इसलिए उसका नाम बगीचा पड़ा। अब बगीचा से आगे बढ़ते हैं तो रिंगार घाट है, लक्ष्मण पंजा है, आपका इस तरह से 3 स्पॉट जसपुर में है। जसपुर के बाद फिर वो रायगढ़ और इधर जांजगीर चांपा होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोंटा बस्तर तक वो सफर करते निकल गए। ये सबरी का एक स्थान आता है रास्ते में, जहाँ पर एक पेड़ है उसमें दोने के आकार के होते हैं, वो स्थान भी हाँ, उसको भी मान्यता है कि शबरी को सबरी ने बैर राम को वहीं खिलाए थे, अपने जूठे बैर, ऐसी मान्यता है। फिर आपका उधर चलेंगे रायपुर तरफ जाएंगे तो कौशल्या माता का मंदिर भी है। जी जी जी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में हम बोले पग पग में कण कण में राम आज बसे हुए हैं या विराजमान हैं। चतुर्भुज मतलब 40 स्थान पूरे उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक। ये आप सरगुजा की बात कर रहे हैं? केवल उत्तरी छत्तीसगढ़, हम सरगुजा संभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ के 6 जिलों की बात कर रहे हैं आप। तो ये थे अजय चतुर्वेदी जी, जो राम वन पथ गमन के जानकार भी हैं और कई संगोष्ठियों में ये हिस्सा ले चुके हैं और अपने जानकारियों का लोहा भी मनवा चुके हैं। और इनका ऐसा मानना है कि सरगुजा के कण कण में राम बसा है और वन वन में राम बसा है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, अंबिकापुर।